ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सीय स्वयंवर देखें जाई, ईस काहि धों दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुने वरवानी, दीन असीस समय सुखमानी। पुण्य मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चल दिए। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध शव पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, वाल जोवान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि आए हैं। ऐसी खबर जब सभी नगरवासियों को मिली तो सभी बालक जवान बूढ़े और स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, शुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पह जाहू, आसन उचित देह सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सभी विश्वासपात सेवकों को बुला लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सभी लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कहे मृदु वचन बीत तिन बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थान पर बिठा दिया। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां पहुंच गए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। देखें रूप महारंधीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृ प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूरत भारी। महान रणवीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीररस शरीर धारण किए हुए आ गया हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए हैं मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोपिंस बेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे हुए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार विलोक हर्ष ही, निज निज रुचिर अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूरत परम अनूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो।
विदुषण है प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाते अब लोक हैं कैसे, सजन सजे प्रिय लाग हैं जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोक हैं रानी, शिशु सम प्रीतन जाते बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुखदाता। राम है चित भाय जही सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवत न कह सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। यह विद रहा जाए जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज मोह कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोरतन विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रमहु सुत दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि कामोपमा लग सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावती जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितमन चारो मार मनोहरणी, भावत हृदय जात नहे वरनी। कल कपूर सुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाली, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाड़ी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रगुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो के अल अवल लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले वालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सरह सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचिर कंब कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई हैं, काढ़ी गई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मन कंठा कलित ओरन तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिठवन वल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदयों पर गजमुक्ताओं की सुंदर कंठी और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितूली पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर गांधे, पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नक सिक मंजु महाछल छाए। कमर में तरकस और पीतांबर वाले हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चल तन तारे, हर से जन को देखे दो भाई, मुनि पद कमल गही तब जाई। उन्हें देखकर सभी लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक हैं और तारे पुतलियां भी उनके नहीं चल रहे हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिया। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग वन सब मुँह नहीं दिखाई, जह जह जाहे कुंवर वर दो, तह तह चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सभी कोई आश्चर्यचकित हो उनको देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा, भल रचना मुन नृपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न और राजा को सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे, महिपाल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि से दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी से प्रार्थना है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आनंद लें, भगवान का भजन करें। धन्यवाद।